च और त सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हैं जिसमें एफर्ट लगता है। विदाउट एफर्ट यू कांट स्पीक च और त। च से चेहरा, त से तरबूज। अब लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि सर आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए क्योंकि इसमें हमें दिक्कत आ रही है, चाहे वो स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो या मिस आर्टिकुलेशन हो। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा च यानी कि चेहरा, यानी कि चाची, यानी कि चीकू, और त यानी कि तरबूज, यानी कि तीता। कुछ भी आप इससे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है बोलना, वर्ड्स की क्लैरिटी कितनी आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? अगर मैं तो कुछ भी बोली जा रहा हूं मुंह से, लेकिन वो किसी को समझ भी तो आए ना बात मेरी। अब होता क्या है कि मैं तो बोल रहा हूं और मुझे तो लग रहा है यार मैंने तो ये बात बोल दी जो मुझे बोलना चाहिए था, मैंने बोला, मैंने रिस्पोंड किया। अब आपने रिस्पोंड कर दिया सामने वाले को। अब वो रिस्पोंड आपका वो किस वे में समझ में आ रहा है, वो राइट मेथड में समझ में आ रहा है या नहीं, क्लैरिटी उतनी उसकी आ रही है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी आती कैसे है? व्हेन यू स्पीक इन द राइट मेथड। अब हम करेंगे पहले बात च की। च में देखो सबसे इजीएस्ट, सबसे पहले आपको ना बेसिक समझो। बेसिक क्या है इसका? च। दोनों दांत ऊपर और नीचे के इकट्ठे मिल जाते हैं और इकट्ठे मिलने के बाद एफर्ट लगता है च। इसके साथ एक कंफ्यूजन हो सकती है श में। अब देखो च, श, च, श, दोनों में जो इसका राइट मेथड है वो सेम लग रहा होगा आपको, च श, च श। लेकिन फर्क है, देखो च में क्या होता है? च जीभ दांतों के बिल्कुल पीछे होती है जब हम बोलते हैं च। श में जीभ नीचे होती है। फर्क समझो, च में दोनों दांत आपस में मिले होते हैं लेकिन जीभ दांतों के पीछे लगी होती है च, और श में जीभ नीचे होती है, दांत वहां पे भी बंद होंगे, श श। अब ये जब आपको ये फर्क समझ में आएगा ना, फिर आप बहुत अच्छे से एफर्ट करोगे और क्लैरिटी ले लोगे। उसके बाद है त। त वाला जो अक्षर है ये, इसके अंदर स्टैमरिंग या अटकने वाले को ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बोलना है मैं त त, वो त त त त, त वो लगातार निकल नहीं पाता, वो या वर्ड में नहीं बोल पाते, हम ना रुक जाते, ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज क्यों हुई? ब्लॉकेज होने का मतलब क्या है? वो हद से ज्यादा एफर्ट लग गया। बोलना था तरबूज, तीता, तीतर, या कुछ भी बोल सकते हो आप, यानी कि तूने। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड को किस वे में बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई ना, आपकी क्लैरिटी 100% आएगी। अब त का राइट मेथड समझो पहले। जीभ ऊपर जाती है, दांत बंद नहीं होते, मुंह खुला, मुंह हल्का सा खुलता है, दांत जो ऊपर वाला हमारे है दांत उसके पीछे जीभ लगती है। देखो ती, तू। अब क्या है, मैं तो एफर्ट लगा के इसलिए बोल रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी समझ में आए, आपको राइट मेथड समझना है। अब राइट मेथड क्या है? त, ती, तू। अब क्या, जीभ ऊपर गई, हल्का सा लगी, फिर नीचे आ गई। ये तो थे आपके अल्फाबेट्स की बात, त या च। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस कैसे लेके स्पीकिंग में। कॉन्फिडेंस आएगा उस समय आपकी स्पीकिंग में, वो चाहे जर्नल स्पीकिंग हो या आपका इंटरव्यू हो। स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लाना है तो उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करो जिस चीज से डर लग रहा है। मतलब कि अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं अननोन लोगों के सामने मैं घबरा जाता हूं, मुझे फियर आ जाता है माइंड में, वो चाहे इंटरव्यू हो या वैसे ही बोलने में हो, तो अब क्या है, वो डर आपके दिमाग में सेव हो चुका, आपने रिसाइकल बिन में नहीं डाला, आपने उसको अपनी दिमाग की मेमोरी में सेव कर लिया, रिसाइकल बिन में नहीं डाला। अब उससे क्या होगा, जब भी मैं कुछ बोलूंगा वो रिकॉल होगा, वो सेव है, जो चीज सेव है तो याद आएगी, याद आएगी तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। तो इसका क्या मतलब है? फियर का मतलब क्या है? मुझे डर लग रहा है अननोन के साथ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपकी जो वीकनेस है, आप ये सोच रहे हो कि मेरी वीकनेस उसको ना दिखे या मेरी वीकनेस उसको ना पता लगे, नहीं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, सामने वाले को मेरी वीकनेस ना पता लगे, इसकी वजह से 101% आज की डेट में स्पीकिंग में प्रॉब्लम है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाले को मेरे बारे में अगर पता लग गया, मैं अटक के बोलता हूं, हकला के बोलता हूं, वो आप हकलाते थे, आप अटकते थे, आप
तुतलाते थे। अब हम आज की बात कर रहे हैं। आपने क्या फ्यूचर को भी ऐसे रखना है क्या? अपने फ्यूचर को सही करना है तो अभी से राइट मेथड को समझो और क्लैरिटी लो और अपना बेनिफिट मैक्सिमम उठाओ। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो एक ऑनलाइन सेशन आपसे दूर नहीं है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम और लाइव रिजल्ट दिखेगा और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है आपको खुद ब खुद फील होगा। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।